हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत सही होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से बहुत लगातार बारिश हो रही है। शायद आज 4th डे है और इतनी तेज़ बारिश है कि स्कूल कॉलेजेस छुट्टी हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बारिश हो रही है। और हाँ, अब इंडिया इज़ अ मानसून क्लाइमेटिक रीजन, सो ऑब्वियसली मानसून में बारिश तो होगी, सो इट इज़ कॉमन थिंग इज़ दैट। बट हाँ, थोड़ी सी शायद मैनेजमेंट का थोड़ा लोचा हर जगह पे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है कि इतनी वाटर लॉगिंग है कि ऐसा लग रहा है सड़क है ही नहीं, पूरी नदियाँ बनी फिरी है। खैर, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, हम उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिंग अ सिटीज़न, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इन सारी चीज़ों में काम करें। तो जब तक हम कुछ करते नहीं हैं तब तक कुछ कहना भी नहीं चाहिए। बाय द वे, बाकी सब ठीक है। और आप लोग जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सबके साथ सेफ रहें। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ वाले दिन हो जाते हैं जब जो होमलेस पीपल होते हैं या जिनके जो ऐसा टेंट वगैरह लगा करके रहते हैं, जिन लोगों को शायद उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता होगा। वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, बट अपना ध्यान रखें। आज मैं कोई ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रही हूँ, आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज कोई कुकिंग रेसिपी भी नहीं आ रही है। आज मैं आपसे अचानक से भी मुझे एक टॉपिक में बात करने का मन किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें किया जाए। मैं एक्चुअली बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आता था कि किससे बोलूँ, यू नो, मतलब समझने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, मेरे फैमिली है जो ऑब्वियसली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत समझती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है वो उसको सुनने के लिए, समझने के लिए ऐसे माहौल से जो लोग गुजरते हैं वो लोग होने चाहिए। लाइक मेरी फैमिली में बाय गॉड ग्रेस, बाय टच वुड, बहुत अच्छी फैमिली है। तो जो कहते हैं ना, जब जो जिस जख्म से आप गुजरे नहीं हो, उस जख्म के बारे में आप अगर बात करते हो तो समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बात करना चाह रही हूँ आज हमारे समाज के कुछ गंदे टॉपिक्स के बारे में। हाँ, बिल्कुल गंदे टॉपिक्स के बारे में। एक्चुअली अभी मैं एक ब्लॉग देख रही थी, सपना स्नैपी गर्ल, होपफुली आई एम टेकिंग राइट नेम। आप लोगों ने द रॉट 2 चैनल हैं उनके, शायद आप लोग भी फॉलो करते होंगे उनको, आप लोग जानते होंगे। ये कोई प्रमोशन वीडियो या कुछ नहीं है। वो काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल मिला हुआ है, सक्सेस है वो। मैंने तो अभी अभी अपना चैनल शुरू किया है। ऑब्वियसली वी डोंट नो ईच अदर। मैं उनको ऑब्वियसली उनके ब्लॉगिंग के थ्रू से उनके लाइफ को जानती हूँ, लेकिन वो तो मुझे नहीं जानती हैं। लेकिन उनकी अभी करेंट उनकी लाइफ की सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो एक्चुअली सिर्फ सपना का कहानी नहीं है। काफ़ी छोटी एज की लड़की है, मैं लड़की ही कहूँगी क्योंकि वो हम मेरे एज से भी छोटी हैं, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है उन्होंने। उनकी कहानी जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको बहुत शॉर्ट करके बता दे रही हूँ विथ हर परमिशन। मैम, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, अगर आप देख रहे हो आप तक कि मेरी वीडियो पहुँचे और अब मैं कहीं गलत लगूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मोर पावर टू यू। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, और मेरी मोरल सपोर्ट हमेशा आपके साथ, मेरी प्रार्थना है हमेशा आपके साथ, आपके दोनों बच्चियों के साथ और आपकी ननद के साथ। सपना की कहानी ये है कि सपना की शादी दो शादियां हो चुकी हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों हस्बैंड नहीं रहे। दोनों बैक टू बैक सगे भाइयों से ही उनकी शादी हुई थी। पहले हस्बैंड की डेथ कोविड के टाइम हो गई थी और
दूसरे हस्बैंड की रिसेंटली शायद वो भी 1-1.5 साल हो गए उनको गए हुए। दोनों हस्बैंड से सपना को एक एक लड़कियां हैं, बेटियां हैं 2। और उसकी कहानी ऐसा अब तक देख करके ऐसा लगता था कि वो और उसके परिवार, मतलब उसके सास ससुर भी काफ़ी सफ़रर हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली 2 बेटा गया है तो किसी भी माँ बाप के लिए इजी नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली मैंने उनकी कुछ 1-2 वीडियोस देखी। हालांकि मैं रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। कुछ दिनों पहले थी जब राजवीर नाम है उनके शायद सेकंड हस्बैंड का, उसके साथ उनका जब शादी हुआ था तो उस समय पे कुछ दिनों तक मैं रेगुलर देख रही थी। फिर काम और चीज़ों के सिलसिले में फिर मैं रेगुलर किसी की भी वीडियो नहीं देख पाती हूँ। लेकिन उनके कहानी को देख करके तो कुछ ऐसा ही लगता था कि हाँ, लड़की ने कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी। ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी ननद काफ़ी अच्छी हैं, शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत अच्छी हैं, और छोटी है अभी। भाभी का बहुत सपोर्ट करती है। अभी मुझे न्यूज़ कह रही हूँ, अभी उनके ब्लॉग से पता चला उनकी लाइफ के एक काली सच्चाई के बारे में। और इस काली सच्चाई के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक सपना की कहानी नहीं है। ऐसी कितनी सारी लड़कियों की कहानी है इंडिया में, स्पेशली। शायद बाहर भी होगा बट बाहर का हमें नहीं पता। हमें इंडियन समाज के बारे में पता है, सोसाइटी के बारे में पता है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि उनकी जो पहली शादी थी सूरज जी से, सूरज जी अजीब तरह के नेचर के इंसान थे जो प्यार भी करते थे, और पता नहीं ये कैसा प्यार था कि कुत्तों की तरह उनके साथ बिहेव भी करते थे, मारते थे। एक मर्द जब औरत पे हाथ उठाता है ना तो मर्द होता ही नहीं है, पहली बात। भले ही वो स्वर्ग सिधार गए लेकिन उनकी जितनी भी रिस्पेक्ट थी ना वो बहुत नीचे चली गई है। उनकी ऑडियो क्लिपिंग हमने सुनी, सपना ने रिकॉर्ड कर रखा था, जो हर लड़की को करना चाहिए। अगर आपके साथ कहीं भी टॉर्चर हो रहा है तो प्रूफ ज़रूर रखें। ये ज़माना और ये कानून यहाँ की जो है ना अपनी, ये इतनी वाहियात है, मैं तो वाहियात ही कहूँगी। इतने सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद तो मुझे वाहियात ही लगता है कि बिना सबूत के सच को झूठ और झूठ को सच बहुत जल्दी बनाया जाता है। तो उनके ऑडियो क्लिपिंग से ये पता चला है कि वो लड़की पे बहुत जुल्म होता था, बहुत मारता था वो इंसान, और ये लड़की सहती गई। पहली गलती सपना यहाँ आपने गलत किया है। नहीं सहना, किसी को भी नहीं सहना। कोई भी औरत जो आप सुन रही हैं मेरी बात, नहीं सहना है आपको। क्यों सहोगे? हम औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं, और ये बात हर एक माँ बाप को अपनी बेटी से समझाना चाहिए कि बेटा तू कमज़ोर नहीं है। मेरे विदाई में मुझे याद, मेरे पापा, मेरी शादी की 2 रस्में नहीं हुई थी, मेरे पापा ने नहीं की थी। मतलब हुई तो थी पर एक रस्म जो हुई थी पर मेरे पापा ने करी थी, नहीं करी थी। अब आप इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बात करोगे, लेकिन ये मेरे पापा का व्यू पॉइंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। कन्यादान होता है हमारे हिंदू धर्म में। मेरे पापा ने कन्यादान खुद नहीं किया था, मेरे बड़े भैया ने किया था। मेरे बड़े पापा के बेटे बड़े भैया ने किया था। मेरे पापा ने नहीं किया था क्योंकि उनका कहना था कि मेरी बेटी कोई सामान नहीं है कि मैं दान कर दूं किसी को। मेरी बेटी मेरी नाज है, मेरी ज़िंदगी है, मैं दान नहीं कर सकता। हाँ, उसको दूसरे वो अपना नई घर पे उसको भेज रहा हूँ, पर मेरा घर उसके लिए, ये घर भी उसका ही है, और ये घर का दरवाज़ा हमेशा मेरी बेटी के लिए खुला है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान का सोच पे फ़र्क है।
लेकिन भले ही आप जितने भी रीति रिवाज मान लो, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटियों को अगर कोई तकलीफ़ हो ना, तो प्लीज़ आप अपने बेटियों के साथ खड़े रहें। और आप लड़कियां भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और मैं यहाँ ससुराल से चली जाऊँगी तो कोई और क्या कहेगा, ये तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये जो 4 लोग होते हैं ना कहने वाले, पता नहीं कहाँ होते हैं, वो 4 दिन के लिए ही होते हैं, अगर होते भी हैं तो। ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है। खैर, मैं इस घटना के साथ को ध्यान में रखते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हमारे समाज में चलती है, ये कुरीतियाँ हैं। लड़कियों को, औरतों को दबाना, किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मर्दांगी की बात है, बहुत बहुत बड़ा कुछ, यू नो, आई हैव अचीव्ड समथिंग। नो, you have lost, you have just create an stupid example to the society. औरतें नहीं होती तो मर्द का कोई भी, कहीं से भी, किसी भी तरह का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। हर जगह पे आप देख सकते हो। ये जो मुझे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और कानून वाले बात पे जो गुस्सा आ गया, अभी तक कोलकाता कांड की जो फाइटर रही है हमारी, मैं विक्टिम नहीं कहूँगी, फाइटर जो हमारी रही, जो ज़िंदगी का जंग हार गई, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। एक अजीब सा एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि दूसरा धनंजय ना हो। नहीं हो, हम भी नहीं चाहते कि दूसरा धनंजय हो। धनंजय का अगर आपको नहीं पता तो एक बहुत पुराना केस था, जिसमें धनंजय को फांसी दे दी गई, और फांसी देने के बाद ये शायद पता चला कि वो एक्चुअल गिल्टी नहीं था, शायद। हम भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहती कि कोई भी इनोसेंस को, किसी भी इनोसेंट बंदे को कोई सज़ा हो। हम चाहते हैं कि जिन्होंने किया है ये पाप, उसको सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले। ये फास्ट ट्रैक लॉ जो सो कॉल्ड फास्ट ट्रैक लॉ कहाँ है? 16 to 17 days इफ आई एम नॉट रॉन्ग चल रहा है, और आज तक वो 5-7 बंदे नहीं पकड़े गए एक हॉस्पिटल के अंदर में। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो घटना हुई वो एक हॉस्पिटल के अंदर में हुई, और वहां पे कौन आया कौन गया? एक सेमिनार रूम है जहां पे ये सब कुछ हुआ, और वहां पे कोई कैमरा में पकड़ा नहीं गया। मतलब पागल है क्या? हाँ, मानती हूँ कि जो लोग ऐसे घटना करते हैं वो सबूतों को मिटाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इतना भी क्या। और इसी केस को जोड़ते हुए मैं आपको कह रही थी कि औरतों को आप देख लो क्या स्थिति है। ना हम घर पे सुख चैन से रह सकते हैं, ना हम वर्क प्लेस में, मैंने पहले भी कहा था, ना हम वर्क प्लेस पे सुरक्षित है। मतलब जो हमसे ही दुनिया है और हमें ही हमारा औकात बताया जा रहा है, और हम सब झेल रहे हैं। प्लीज, ऐसे तो नहीं चलेगा, और हम सबको इसके लिए वोकल होना पड़ेगा। ये 1-2 केस की बात नहीं है, ये सपना या मौमिता की बात नहीं है, ये हर एक औरत की बात है जो कहीं ना कहीं मॉलेस्ट हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं,
एक सोशल प्रेशर में गुजर रहा है ज़िंदगी। पता नहीं कौन सा कल्चर, कौन सा सोशल, कौन सा रिचुअल। हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं, सुना है ना। तो बी वोकल एंड we females are not toys. We are not a materialistic article. We are human being. हर एक जगह पे जुल्म हो रहा है और इस जुल्म के खिलाफ हम सबको आवाज़ खड़ी करने की ज़रूरत है। और हम सुरक्षित, मतलब कभी सुना है कि मर्द सुरक्षा के लिए लड़ रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। क्या डिफरेंस है औरत और मर्द में? सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यही जनरेशन बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एल्स इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। वही हाड़, वही मांस, वही शरीर, वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, जुबान, दांत, सब कुछ। तो फिर हम अलग कैसे हुए? मौमिता, निर्भया, आसिफा, ऐसी कितनी सारी लड़कियां, कितनी सारी लड़कियों की जान गई। सपना जैसी कितनी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रही हैं। बी वोकल। अगर आप गलत नहीं हो तो बी वोकल, बोलो। और बस अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, मैं गलत हूँ तो मुझे बताए कि मैं कहाँ गलत हूँ। गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद।